नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने अगले 2 महीने फ्री राशन देने का किया ऐलान। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपये। बता दें कि राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बड़ी घोषणाएं की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हम दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने फ्री राशन देंगे। सरकार की इस घोषणा से करीब 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद करीब 1.5 लाख ड्राइवरों को मदद पहुंचाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने दिल्ली में लॉकडाउन इसलिए लगाया क्योंकि केस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार ने मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए डालने का काम कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक है। केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि मेरी घोषणा का यह मतलब मत निकालिएगा कि दिल्ली में लॉकडाउन अगले 2 महीने और चलेगा। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हालात ठीक हो और लॉकडाउन हटा लिया जाए। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का किया ऐलान। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की भारी किल्लत बनी हुई है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बेलगाम होते कोरोना को लेकर बिहार सरकार पर लॉकडाउन लगाने का विपक्ष दबाव बना रहा था। वहीं पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो लॉकडाउन लगाएगी या फिर हम फैसला लें। बिहार में अभी भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,667 पहुंच गई है। ऑक्सीजन किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार। कहा बताए क्यों न चलाए आपके खिलाफ अवमानना का केस। बता दें कि कोरोना लहर की चपेट में पूरा देश है। हालात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत मची हुई है। दवाओं और कोविड बेड के साथ साथ दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट भी गहराया हुआ है। ऐसे में मंगलवार को फिर दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि वो बताए कि आपके खिलाफ अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की संकट को दूर करने का आदेश दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत पर अदालत ने कहा कि इस घातक महामारी के भयानक दौर में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में मरीजों की मौत हो रही है, जिस पर केंद्र सरकार अपनी आंखें मूंद सकता है, लेकिन कोर्ट ऐसा कभी नहीं कर सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर दबा सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। कंगना रनौत को भड़का पोस्ट के लिए ट्विटर ने किया सस्पेंड। तो अब लगा एक और बड़ा झटका। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हमेशा ट्विटर पर अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोरती रहती थी, लेकिन आज उस पर ब्रेक लग गया है। कंगना रनौत के भड़काऊ पोस्ट के कारण उनका ट्विटर अकाउंट मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया। एक्ट्रेस के ट्विटर अकाउंट पर ताला लगने की वजह उनके द्वारा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को बताया जा रहा है। इसके बाद कंगना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। ऑफिशियल तौर पर ट्विटर प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद अब एक्ट्रेस कंगना रनौत को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि मंगलवार को ट्विटर पर उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाने के बाद 2 लोकप्रिय फैशन डिजाइनर जो कि बॉलीवुड से हैं, उन्होंने कंगना रनौत के साथ काम करने से इनकार कर दिया। फैशन डिजाइनर आनंद भूषण और रिमझिम दादू ने कंगना को अपने प्रोजेक्ट से बैन कर दिया है। आनंद भूषण और रिमझिम दादू ने अपने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे बयान जारी किए और पुष्टि की कि वो अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ खुद को और अपने ब्रांडों को अलग कर रहे हैं। मीडिया पर बताया कि कंगना रनौत के साथ आगे के सभी प्रोजेक्ट्स रद्द किए जाते हैं। कंगना रनौत के इस रवैये को देखते हुए अब बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने से कतराने लगे हैं।
कोरोना मरीजों को बैठे मिल रहा है मुफ्त खाना। गुरुद्वारे में हर दिन बनती है 500 से 600 थालियां। बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमित मरीजों की मदद के लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। कोई व्यक्तिगत रूप से मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा है, तो कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद कर रहा है। इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। ऐसी एक संस्था पिछले कई दिनों से दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों को खाना खिलाने का काम कर रही है। इस संस्था का नाम है गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट। इस संस्था ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में गिरिनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर दक्षिणी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों को मुफ्त खाना खिलाने का काम शुरू किया। सेवा के तौर पर ट्रस्ट के लोग गुरुद्वारे में पौष्टिक आहार बनाते हैं और उसके बाद इसे उन संक्रमित मरीजों तक पहुंचाया जाता है जो होम आइसोलेशन में है। ये मरीज वो होते हैं जो होम आइसोलेशन में रहकर खाना नहीं बना पाते। ऐसे लोगों को ट्रस्ट की तरफ से पूरे परिवार का खाना भिजवाया जाता है। बॉलीवुड के मसीहा सोनू सूद को कंगना रनौत ने बताया लालची। जी हां दोस्तों, खबरें हैरान करने वाली है, लेकिन बता दें कि सोनू सूद और कंगना रनौत दोनों ही फिल्मी हस्तियां सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। ऐसे में सोनू सूद जहां कोरोना महामारी में लोगों की मदद करने अपने काम से सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, तो कंगना रनौत अपनी बयानबाजी को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरती है। सोनू इस कोरोना महामारी में मसीहा बने हुए हैं। इस दौरान कंगना रनौत का लाइक किया गया एक ट्वीट चर्चाओं में आ गया। जिस सोशल मीडिया यूजर ने सोनू के खिलाफ पोस्ट किया, कंगना रनौत उसको फॉलो भी करती हैं। दरअसल कंगना रनौत ने एक ट्वीट को लाइक किया है जिसमें सोनू सूद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सोमवार को एक यूजर ने एक ऐड तस्वीर को साझा किया जिसमें सोनू सूद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के एक ऐड में दिखे थे। मशीनों की कीमत लाखों रुपए है। ट्विटर यूजर ने पोस्ट साझा करते हुए कहा कि इस तरह के फ्रॉड से पैसे कमाए जा रहे हैं। इस ट्वीट को कंगना रनौत सहित 2900 लोगों ने ट्वीट को लाइक किया। वहीं इस ट्वीट को लगभग 800 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है। तो दोस्तों, सोनू सूद और कंगना रनौत के इस विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का 15 गुना खतरनाक स्ट्रेन। 3 से 4 दिन में ही ऑक्सीजन लेवल कर देता है कम। बता दें कि देश में मौजूदा कोरोना के इंडियन म्यूटेंट स्ट्रेन ने तबाही मचा रखी है। इसी बीच आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन और N440K नाम दिया गया है। ये कोरोना के भारतीय वेरिएंट्स कहे जाने वाले स्ट्रेन से भी खतरनाक बताया जा रहा है। सेंटर फॉर सेलुलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। विशाखापट्टनम समेत आंध्र प्रदेश के कई दूसरे इलाकों में संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या का कारण हो सकता है। आईपीएल 2021 के सभी मैच हुए रद्द। कोरोना के चलते बीसीसीआई का बड़ा फैसला। बता दें कि बेकाबू होती कोरोना महामारी के बीच आईपीएल 2021 के शेष मैचों को रद्द कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के हवाले से ये जानकारी दी। बताया जाता है कि आईपीएल खेल रहे खिलाड़ियों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के बीच मंगलवार को बीसीसीआई की अहम बैठक हुई। पहले इस पर विचार किया गया कि क्यों न मैचों को हफ्ते भर के लिए टाल दिया जाए, लेकिन बाद में खबर आई कि आईपीएल के सभी मैचों को रद्द कर दिया गया है। खास तौर पर विदेशी खिलाड़ियों को इस मामले में जबरदस्त प्रेशर था। सब्जी से लेकर किराना सामानों के दामों में बेतहाशा वृद्धि। लोगों के घर का बजट बिगड़ा। बता दें कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों को इन दिनों महंगाई की मार भी सता रही है। खाद्य सामग्रियों के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से लोग परेशान हैं। मिनी लॉकडाउन और महामारी के कारण लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे अपने परिवार के लिए बमुश्किल 2 जून के भोजन की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ऐसे रोज बढ़ती महंगाई से वो लाचार हो रहे हैं। छोटे व्यवसाय इससे काफी परेशान है। हाल के दिनों में सभी प्रकार के खाद्य सामग्रियों के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। सरसों तेल 170 से 200 रुपए तक किलो बिक रही है। वहीं रिफाइंड 150 से 180 रुपए लीटर, अरहर दाल 110 रुपए किलो, मूंग दाल 120 रुपए किलो, वहीं चना दाल 75 रुपए किलो, मटर 100 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। इसी तरह सत्तू, चीनी, गोलकी, जीरा, हल्दी सहित अन्य सामग्रियों के दाम भी बढ़े हैं। तो दोस्तों, क्या आपके जिले में भी सब्जी और किराना के दामों में वृद्धि हुई है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जिले और राज्य का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर यूपी पंचायत चुनाव परिणाम के हवाले से है। बता दें कि आम आदमी पार्टी का दावा 200 प्रत्याशी बने प्रधान। संजय सिंह ने कही ये बड़ी बात। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे लगभग घोषित किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसके 200 से ज्यादा ग्राम प्रधान प्रत्याशी और 70 से अधिक जिला पंचायत सदस्यों की जीत हुई है। आप यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहली बार पंचायत चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को जनता ने भरपूर प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने विधानसभा चुनाव में होने वाले बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को विधानसभा चुनाव में
मौका देने का वायदा फिर दोहराया है। संजय सिंह ने कहा कि अभी पूरे परिणाम आने बाकी हैं। दोस्तों, संजय सिंह का दावा कितना सही लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगर आप इस हफ्ते रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि 7 मई से पूर्व रेलवे की 8 जोड़ी ट्रेनें रद्द। जान लीजिए कि कौन कौन सी है वो ट्रेनें। बता दें कि पूर्व रेलवे ने 7 मई से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों का परिचालन मंगलवार यानी 4 मई से ही बंद कर दिया है। इसके बारे में रेलवे बोर्ड के पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर की ओर से सोमवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इन ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है। रेलवे ने यह कदम उठाने के पीछे जो कारण बताया उसमें यात्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं हो पाने और कोविड-19 की वजह से कर्मचारियों की कमी बताई गई है, जिससे देश में महामारी की गंभीरता का भी अंदाजा लग जाता है। मंगलवार से जिस ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया है उसमें भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा स्पेशल ट्रेन, इसके अलावा 4 मई से जिन ट्रेनों की आवाजाही रद्द करने की घोषणा की गई है उनमें आसनसोल दीघा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन और नवदीप धाम मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रमजान में पढ़ी जाने वाली अलविदा नमाज के बारे में बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी, अलविदा की नमाज में एक समय में 5 ही लोग हों शामिल। बता दें कि देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण तमाम त्योहार तथा पर्व का आयोजन भी प्रभावित हो रहा है। रमजान में भी लोग एक साथ नमाज भी अदा नहीं कर रहे हैं। इसी बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने अलविदा की जुमा की नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अब मस्जिद की नमाज में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंग महली ने लोगों से अपील की है कि ज्यादातर लोग अपने घरों में रहकर ही अलविदा जुमा की नमाज पढ़ें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बचाव की एकमात्र उपाय है। इस कारण लोगों की भीड़ जुटने पर सख्त रोक भी लगाई गई है। बता दें कि IRCTC द्वारा फ्लाइट की टिकट बुकिंग करने पर अब फ्री में पाएं 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस। बता दें कि अगर आप हाल ही में हवाई यात्रा करने का मन बना रहे तो ये खबर जरूर जान लें। कोरोना काल के चलते लोग सफर करने से बच रहे हैं, ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां कई तरह के ऑफर दे रही है। वे बुकिंग एजेंसीज का भी सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आपको 50 लाख तक का यात्रा बीमा मुफ्त में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी हाल में हवाई यात्रा करने का योजना है तो आप इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल बिल गेट्स ने शादी के 27 साल बाद पत्नी से लिया तलाक। बता दें कि दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार और दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की है। बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है कि वो 27 साल की शादी को तोड़ रहे हैं। बता दें कि बिल और मेलिंडा ने साल 1994 में शादी की थी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जानवरों में फैला कोरोना। हैदराबाद चिड़ियाघर के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। हर दिन सैकड़ों मरीजों की इस संक्रमण के कारण मौत हो रही है और लाखों की संख्या में नए पॉजिटिव केस दर्ज हो रहे हैं। अब ये संक्रमण जानवरों में भी फैल चुका है। देश में पहली बार एक चिड़ियाघर में एक साथ 8 शेर कोरोना की चपेट में आ गए। ये कोरोना पॉजिटिव शेर हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान के हैं। 40 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर। अब इस रेट पर मिलेगा नॉन सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। बता दें कि लगातार बढ़ रही सिलेंडरों की कीमतों से सरकार ने राहत दी है। हालांकि ये राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों और होटल मालिकों को दी गई है। LPG सिलेंडरों की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने इस महीने 45.5 रुपए कटौती की है। ये कटौती केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट 1 मई से ही लागू हो गए हैं। नए रेट 1 मई से लागू हो गए। बता दें कि पिछले महीने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई थी। अभी LPG सिलेंडर का दाम 809 रुपये है। अगर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। BTSC में विभिन्न पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई। बता दें कि अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। BTSC ने मत्स्य अधिकारी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, मत्स्य विकास अधिकारी के रिक्त पदों के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं। जो कैंडिडेट्स इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव के बारे में। बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन तेजी का रुख रहा। बता दें कि सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 322 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 47,059 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 456 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 67,980 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहा भारत इन दिनों गर्मी की मार झेल रहा है। देश के कई राज्यों में पारा 40 पार चला गया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर 7 मई तक यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, झारखंड में आंधी पानी की आशंका नजर आ रही है। तो वहीं इस दौरान कहीं पर बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। बारिश होने की वजह से इन राज्यों के तापमान में कमी आएगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।